और उस बच्ची का पहली बार पीरियड आया था। कांटेक्ट किया और मैंने उन्हें डोर टू डोर जाकर सैनिटरी पैड अवेलेबल करवाया और तभी से मुझे पैड वूमन के नाम से भी पहचानने लगे। तो पीरियड्स पे काम शुरू किया तो मुझे काफ़ी ताने आने सुनने को मिले, क्योंकि इस पे आज भी लोग चुप्पी साध कर बैठे हैं कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। नमस्कार, मेरा नाम सुनील पंडित है और अभी द उदयपुर अपडेट्स में आज एक रोचक और चौचक नई एक स्टोरी लेकर आए हैं और वो स्टोरी महिलाओं को समर्पित है। हमारी ये सीरीज़ पूरी महिला को समर्पित है, इसलिए हम इस बार कुछ नया लेकर आए हैं। राजसमंद के देवगढ़ निवासी अभी भावना जी हमारे साथ में है और भावना जी का परिचय करवाना इसलिए ज़रूरी है कि भावना जी पैड वुमन के नाम से जानती है। महिलाओं में जो महावारी को लेकर जो भ्रांतियां हैं उसको मिटाने के लिए भावना जी निकली हैं, गांव-गांव ढाणी जाकर इस जागरूकता को लेकर पिछले कई सालों से एक मिशन के तौर पर वो कार्य कर रही हैं। उनका एक अभियान है चुप्पी तोड़ो सयानी बनो, उसको लेकर कई कार्यशालाओं में महिलाओं को उन्होंने इस भ्रांतियों को लेकर जागरूक किया है। तो इसलिए हम उनकी जो ये यात्रा है हम उन्हीं से जानेंगे कि किस प्रकार से उनकी ये पूरी यात्रा रही और इनका जो लक्ष्य है वो किस तरह का है। तो भावना जी, मैं आपका द उदयपुर अपडेट्स में स्वागत करता हूँ पहले तो। दूसरा, आप आपका परिचय दें और आपके जो मिशन की शुरुआत कहाँ से हुई है। मेरा नाम भावना पालीवाल है, मैं राजस्थान राजसमंद देवगढ़ से हूँ और शुरुआत की बात करूँ तो मैं एक किसान परिवार से हूँ। मेरे माता पिता ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और मैं अपने समाज में जो लिंग भेदभाव के चलते महिलाओं और बच्चियों को जिन असमानताओं का सामना करना पड़ता है, ये चीज़ें मैं शुरू से नोटिस करती आ रही थी, फील करती आ रही थी। और मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तो मेरी एक सहेली थी जो पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी और उसके घर वालों ने उसकी ज़बरदस्ती शादी करवा दी, उसका बाल विवाह हुआ और उसकी पढ़ाई भी छुड़वा दी गई। तो ये देखकर उसे देखकर ये घटना मेरे दिलो दिमाग पर असर कर गई और मैंने उसी वक्त ठान लिया था कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए कुछ करूँगी। और जब मेरी शादी हुई और मैं ससुराल में आई तो मैंने अपने सपनों के बारे में अपने परिवार वालों को बताया, तो पूरे परिवार ने मेरा साथ दिया और वहीं से मेरी शुरुआत हुई। और मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि कौन करेगा शुरुआत, इसका इंतज़ार मत कीजिए, आपकी एक कोशिश हज़ारों लोगों का जीवन बदल सकती है। इसी सोच के साथ मैंने अपनी यात्रा शुरू की और इसके बाद मैंने महिलाओं और बेटियों के लिए शिक्षा, सुरक्षा और स्वच्छता पे कार्य करना शुरू किया। और मैं बाल विवाह के लिए सबसे पहले मैं गाँव में जाती थी और लोगों को जागरूक करती थी, महिलाओं को इकट्ठा करती थी, चौपालों में जाती थी। और एक बार मैं एक विद्यालय में गई थी तो वहाँ पर एक बच्ची थी जो दौड़कर मेरे पास आई और आकर मेरे से लिपट गई। एक बार तो मैं खुद भी देखकर दंग रह गई कि ये क्या हुआ। पर जब मुझे पता चला तो मैंने पता किया तो वहाँ पर कोई भी महिला स्टाफ नहीं था और उस बच्ची का पहली बार पीरियड आया था। तो वो ब्लड देखकर डर गई थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं उसके मन में यही चल रहा था कि कहीं मैं मर तो नहीं जाऊँगी, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊँगी। और ये देखकर मुझे उसी वक्त फील हुआ कि मुझे बाल विवाह से पहले पीरियड्स पे काम करना होगा। पीरियड्स को लेकर आज भी हमारे गांव में जो पंचायतें हैं वहाँ पर ये भ्रांतियाँ फैली हुई है, ये कुप्रथाएं आज भी इतनी गहरी हैं कि लोगों की सोच वही की वही है। और तब से मैंने पीरियड्स पे काम करना शुरू किया और पीरियड्स पे कार्यशाला लेना शुरू किया, उन लोग बच्चियों को और महिलाओं को पीरियड्स को लेकर जागरूक किया। और पेड अब महिलाएं आप जानते हैं जैसे कि गांव में आज भी गंदे कपड़े यूज़ करती हैं और सूखी घास यूज़ करती हैं, उन्हें सैनिटरी पैड के बारे में भी नहीं पता। तो मैंने उन्हें सैनिटरी पैड के यूज़ के बारे में बताया कि आप ये गंदे कपड़े यूज़ मत करिए और आप पैड यूज़ करिए, ये आपके लिए अच्छे रहेंगे। और अगर आप गंदे कपड़े अगर यूज़ करेंगे तो आप बहुत बड़ी बीमारियों के से ग्रसित हो सकते हैं। तो तभी से मेरी यात्रा शुरू हुई। उसके बाद मैंने काफ़ी काम करना शुरू किया और ख़ासकर तो जब मैंने काम करना शुरू किया तो इन सब में आज मैं हर ज़िले के हर पंचायत में हर गांव में गई हूँ और आज मेरे गांव में मुझसे मतलब हर पंचायत की हर गांव की लड़की बच्चियाँ मुझसे जुड़ी हुई हैं और आज हज़ारों बेटियाँ मेरे साथ जुड़कर ये जागरूकता के लिए मेरे साथ काम कर रही हैं।
एक ये पेड वुमन के नाम से आप ही काफ़ी सोशल मीडिया पर या जहाँ हम जाते हैं सुनने में आता है कि जैसे अक्षय कुमार की मूवी आई थी पेड मैन, तो पेड वुमन आपके दिमाग में किस तरह से एक ख्यालात आया कि किस तरह से फिल्म को देखे आए या फिल्म आपके बाद बनी? फिल्म का क्या कनेक्शन है और पेड वुमन का आपके क्या कनेक्शन है, हम उस बारे में जानना चाहते हैं। जी, वैसे तो पीरियड्स का मैंने जैसे कहा था कि ये घटना से मेरी शुरुआत हुई थी, लेकिन जब मैंने पेड मैन देखी थी उसके बाद मुझे और थोड़ा सा आइडिया मिल गया, वो मेरे लिए प्रेरणा का काम कर गई और मैंने उसके थ्रू भी लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश की। तो मैं जैसे कोविड के टाइम पे भी जैसे महिलाओं को पेड नहीं मिल पा रहे थे, तो मैंने डोर टू डोर जाकर महिलाओं को पेड अवेलेबल करवाए थे, क्योंकि सरकार हर चीज़ की व्यवस्था कर रही थी, लेकिन महिलाओं के पीरियड्स को लेकर किसका ध्यान नहीं जा रहा था। और उसी वक्त मैंने अपना नंबर स्टेटस पे और मेरी कोशिश से मैंने पूरा वायरल किया, और जैसे जैसे महिलाओं को, बच्चियों को सैनिटरी पैड की ज़रूरत हुई, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और मैंने उन्हें डोर टू डोर जाकर सैनिटरी पैड अवेलेबल करवाए, और तभी से मुझे पेड वुमन के नाम से भी पहचानने लगे। तो उस वजह से मेरा नाम पेड वुमन हो गया। और बाकी उससे भी मैं काफ़ी मोटिवेट हुई इस फिल्म से, क्योंकि एक मेन होकर इतना अगर महिलाओं के लिए कर रहा है तो फिर तो जो चेंजेस है वो निश्चित तरह से हो पाएगा। एक ये सवाल ये कि अमूमन हम जिस एरिया में रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, मेवाड़ में, अमूमन महिलाओं को लेकर किस तरह की भ्रांतियाँ आपको ज़्यादा देखने को मिलती हैं और उस पर ठोस सरकारों को क्या उसका उपाय करना चाहिए? आपकी तरफ से क्या सुझाव है एक तरह से कि इस तरह की आप भ्रांतियाँ, इस तरह की समस्याएं आप अमूमन ज़्यादा देखती हैं और उसको लेकर ये चेंजेस होना चाहिए? वैसे तो काफ़ी चीज़ें देखने में आती है, छोटी छोटी चीज़ों से बच्चियों को और महिलाओं को सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपने जीवन में। जैसे देखा जाता है कि बेटे को तो हर चीज़ से परिवार वाले सपोर्ट देते हैं, अगर चाहे उसमें इतनी एबिलिटी नहीं है, इतना वो कैपेबल नहीं है, फिर भी उसके लिए हर चीज़ वो करते हैं कि ये आप ये मतलब बच्चे को, बेटे को हर कोर्स करवाते हैं, उसे हर तरह से सफल बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसकी जगह अगर बेटी, उसमें चाहे जितनी भी क्षमता हो, लेकिन उसे हर अवसर से वंचित रखा जाता है, उसकी क्षमता को दबाकर उसे घर में ही रखा जाता है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जैसे, और इसके साथ भी जैसे आप घरेलू हिंसा को ले लीजिए, ये भी काफ़ी देखने में आती हैं। बाल विवाह भी आज गांव में एक बेटी के साथ 4-4 बेटियां शादियां करवा दी जाती हैं, भले ही वो शादी के लायक हो नहीं हो। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में तो आज भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बेटियों के लिए खड़ी हैं और उन्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं। और ख़ासकर तो जैसे बाल विवाह हो गया, घरेलू हिंसा हो गया, ये काफ़ी ठोस कानून बनना चाहिए। और इसके लिए अगर सरकार करे तो मुझे लगता है हर एक उपखंड पे या हर पंचायत में एक सखी केंद्र होना चाहिए, जहाँ पर महिलाओं को अगर कोई दिक्कत है तो वो उस ई सखी केंद्र पर जाए और अपनी प्रॉब्लम्स वहाँ पर उनके सामने रखे और वहीं पर उसका उन्हें उपाय मिल सके, कोई तरीका मिल सके, उन्हें उस प्रॉब्लम के लिए कहाँ जाना है और क्या करना है, उन्हें आगे की जानकारी मिले, और ताकि वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं रुक जाए और उनका मतलब उपाय मिल सके। अब तक आपने कितने गांव ढाणियों में जाकर जागरूकता फैलाई है, उसका परिणाम जो है वो किस तरह से देखने को मिला है, और आपके एक जीवन की एक घटना जिससे आपको बहुत ज़्यादा, वहाँ से आपकी शुरुआत, आपने ठान लिया था कि अब मुझे यहाँ से नीचे जाना नहीं है, हमें उस आगे के स्तर पर ही जाना है, तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि जैसे मैं जिले की हर पंचायत में, हर गांव में गई हूँ, और इसके अलावा भी मैं काफ़ी ज़िले के बाहर भी, मैं जैसे मुझे जो बुलाता है या फिर मुझे ज़रूरत होती है वहाँ मुझे जाना चाहिए तो मैं जाती हूँ। जैसे कि अब मैं जैसे गांव में जाती हूँ और पंचायतों में जाती हूँ, तो वहाँ की काफ़ी पीछे देखने का तो मुझे सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जब मैं गांव में जाने लगी तो आज मेरे साथ हज़ारों बेटियाँ जुड़ी हैं जो मुझसे, मेरा शुरू में तो मैं अकेली थी, मेरे साथ कोई नहीं था और मुझे काफ़ी ताने भी मिलते थे, लेकिन जब मैंने शुरुआत की और जब बेटियों को कुछ लगा कि नहीं हाँ ये सही है, तो आज वो भी मेरे साथ हैं और आज मेरे साथ मिलकर जागरूकता का काम कर रही है। ताने पर आप, मेरा एक सवाल आया कि जैसे ताने तो अक्सर मिलते ही हैं, लेकिन आपको तो वो उस टाइप के ताने मिले होंगे जिस पर पूरा समाज कोई बात ही नहीं करना चाहता है। ताने तो हमें भी मिलते हैं कि अब आप क्या तीर मार लोगे या आप क्या उखाड़ लोगे, क्या किला जीत लोगे, लेकिन
आपको तो एक अलग तरह की समस्याओं से सामना करना पड़ा होगा। जी। किस तरह का लोगों का रिएक्शन मिला पहली बार? जब मैंने शुरुआत की थी तो बाल विवाह तक था, लोग सिर्फ नॉर्मली कहते थे कि उसमें अब आप परिवार वालों की इच्छा है, वो करवा रहे हैं, उनकी बेटी है, वो वहाँ तक ठीक था। फिर भी मैंने अपना काम नहीं रोका। जब मैंने पीरियड्स पे काम शुरू किया तो मुझे काफ़ी ताने सुनने को मिले, क्योंकि इस पे आज भी लोग चुप्पी साध कर बैठे हैं। इस पे ना तो बेटी अपनी प्रॉब्लम्स बता सकती है, ना किसी से पूछ सकती हैं, और अगर कोई वो पूछना भी चाहती है तो उससे परिवार वाले चुप करवा देते हैं। तो ये काफ़ी सिचुएशंस मेरे सामने आई थी, और महिलाओं का भी कहना था कि समाज का, जैसे कि तुम्हें इससे क्या मिलेगा, ये कोई विषय है जागरूक करने का, आप काम करने का, ये सालों से चली आ रही है। हाँ, तो ये सालों से जैसे चला आ रहा है वैसे आगे भी चलता रहेगा। तो भी मैंने इन लोगों की इन बातों को नहीं सुना, और इसके मतलब मैं कदम से कदम आगे बढ़ाते चली गई। और आज काफ़ी लड़कियां हैं जो आज पीरियड्स के दौरान गंदे कपड़े को छोड़कर सैनिटरी पैड यूज़ कर रही हैं, और उन्हें लगता है कि वो जो ये चीज़ें हैं वो गलत हैं। तो आज जिले की मैं पंचायतों की बात नहीं करती हूँ, जिले से भी काफ़ी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और जो जागरूकता के लिए काम कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे की जो डिटेल है, हमारा आगे का वीडियो है, अगली बार हम चाहेंगे कि इनकी जो एक पीरियड पाठशाला करके आप जो चलाते हैं, हम वहाँ से सीधे जोड़ेंगे। समय की जो कमी है उसको देखते हुए हम यहाँ तक पहुँच पाए। जाते जाते एक सवाल मेरा अंतिम ये है कि आप जो बेटियां हैं, जो कमज़ोर वर्ग की, गरीब तबके की, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो उनके मिशन में, अगर किसी भी मिशन में हैं तो वो किस तरह से उस मिशन को पूरा करें? सबसे पहले तो कि एक क्षमता भगवान ने सबको अलग अलग क्षमताएं देकर भेजा है। सब में कोई न कोई खूबी ज़रूर होती है। तो मैं तो बेटियों से यही कहना चाहूँगी कि आप आगे बढ़े, अपने सपनों को पूरा करें, और अपनी हिम्मत, अपनी ताकत को पहचानें, अपने अधिकारों को पहचानें। और अगर संदेश की बात करूँ तो मेरा महिलाओं के लिए एक ही संदेश है कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। पीरियड्स पे काम शुरू किया तो मुझे काफ़ी ताने सुनने को मिले, क्योंकि इस पे आज भी लोग चुप्पी साध कर बैठे हैं। सभी का बहुत बहुत, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चयन आपके कामों से हुआ है, न उदयपुर अपडेट्स ने चयन किया है, और न उदयपुर अपडेट्स किसी चयनकर्ता के रूप में कार्य करता है। इंसान का काम होता है वो यहाँ तक खींच लाता है। शुक्रिया, धन्यवाद, जय मेवाड़।